अगर मैं आपसे कहूँ पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जहां पर आप अभी भी 8.4% इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं, तो आपको लगेगा मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूं। क्योंकि अभी जो एट प्रेजेंट पोस्ट ऑफिस की सभी सेविंग्स स्कीम है वहां पर अगर हम कंपेयर करें तो 5.5% से लेकर 7.6% तक की हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। सो कहते हैं समृद्धि अकाउंट एक लौती ऐसी अकाउंट है जहां पर 7.6% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, जो एट प्रेजेंट हाईएस्ट है पोस्ट ऑफिस की सभी सेविंग्स स्कीम्स की अगर तुलना कर ले तो। लेकिन पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे आरडी कहते हैं, जहां पर अगर आपने पास्ट में इन्वेस्ट कर रखा है तो भी अभी आपको 8.4% तक इंटरेस्ट गेन करने का मौका मिल सकता है। कैसे, इसी के बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे बातें करने वाला हूं। आज की वीडियो खास है आपके लिए क्योंकि आज की वीडियो में मैं पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट की एक ऐसी फीचर के बारे में बातें करने वाला हूं जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस पे इन्वेस्ट कर रखा है पहले से तब भी मुझे लगता है आपको नहीं पता है, और अगर फ्यूचर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी में तो इस फीचर को जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी, जहां पर आप ज़्यादा इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होने की वजह से आपको वो जो ज़्यादा इंटरेस्ट है उससे वंचित रहना पड़ता है। आज की वीडियो इसीलिए खास है, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट होती क्या है। ब्रीफली जान लेते हैं। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पर हम 5 सालों के लिए एक निर्धारित पैसे को हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और 5 सालों बाद मैच्योरिटी होने पर जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, जितने भी पैसे हमने जमा कर दिए हैं उसके साथ इंटरेस्ट को मिलाकर हमें मैच्योरिटी के तौर पर एक पैसे को दे दिया जाता है। और ये जो भी पैसे है वो हमें मैच्योरिटी के तौर पर 5 सालों के बाद ही मिलती है। तो इसीलिए पोस्ट ऑफिस की जो रिकरिंग डिपॉजिट की मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 5 सालों की होती है। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट को कोई भी भारतीय खोल सकता है। अगर हम सिंगल चाहे तो सिंगल खोल सकते हैं, अगर हम जॉइंट चाहे तो जॉइंट खोल सकते हैं, अगर हम माइनर के नाम पर भी चाहे तो खोल सकते हैं। लेकिन माइनर अगर 10 साल से नीचे की उम्र के हैं तो उसके साथ गार्जियन को लिंक करना अनिवार्य है, नहीं तो माइनर अकाउंट को नहीं खोल सकता। तो यही है ब्रीफ नॉलेज पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट की। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट की कुछ बाधाएं भी है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट को हम 3 सालों के पहले नहीं तोड़ सकते, और अगर 3 सालों से पहले तोड़ेंगे तो उस पर हमें जो भी सेविंग्स की इंटरेस्ट रेट है वही मिलेगी और पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट है वो नहीं मिलेगी। तो ये मेनली बाधाएं है पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट। अभी मैं जिस फीचर के बारे में आपसे बातें करने वाला हूँ वो है पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट की एक्सटेंडेड रूल्स के बारे में। मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया, पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट की मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 साल, यानी कि 5 साल होने पर पोस्ट ऑफिस की जो रिकरिंग डिपॉजिट है वो मैच्योर हो जाएगी। लेकिन हमारे पास एक मौका होता है जहां पर हम अपने पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट जब हमारी मैच्योर हो जाएगी उसके बाद भी अगर हम चाहे तो एक बारी के लिए हम और अगले 5 सालों के लिए उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये सिर्फ हमें एक ही बार मौका मिलता है, और एक्सटेंड करने पर जो पोस्ट ऑफिस की जो पास्ट इंटरेस्ट रेट है, जहां पर जो इंटरेस्ट रेट हमें मिलती थी वही इंटरेस्ट रेट हमारी जो भी अगले 5 सालों की एक्सटेंडेड पीरियड होगी उसी पर हमें वही इंटरेस्ट रेट मिल पाएगी। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने जनवरी, फरवरी या फिर मार्च 2016 को पोस्ट ऑफिस की एक रिकरिंग डिपॉजिट खोल रखी थी और अभी यानी कि फरवरी या फिर मार्च के महीने में वो उसकी वो रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगी, मतलब 5 साल हो जाएगी। 2016 से 5 साल 2021 यानी कि मार्च या फिर फरवरी में उसकी रिकरिंग डिपॉजिट अभी मैच्योर हो जाएगी। तो वो व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट को एक्सटेंड कर सकता है, और एक्सटेंड करने पर उसे जो भी जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर में जो भी इंटरेस्ट रेट मिलती थी 2016 में, जो कि थी 8.4%, तो वही इंटरेस्ट रेट अभी उसे मिलेगी अगले 5 सालों के लिए। तो इसीलिए मैंने वीडियो में आपको कहा कि अभी एक ऐसी स्कीम है जहां पर आप 8.4% तक इंटरेस्ट रेट गेन कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी टू मार्च 2016 में जो भी इंटरेस्ट रेट थी पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट की वो थी 8.4%। तो इसीलिए अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च की क्वार्टर 2016 के क्वार्टर में इन्वेस्ट कर रखा है पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट पे, तो आप अपने पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट को एक्सटेंड कीजिए अगले 5 सालों के लिए, तभी आपको 8.4% इंटरेस्ट रेट मिल पाएगा। अगर आप एक्सटेंड नहीं करते हैं और अपनी जो भी रिकरिंग डिपॉजिट है उसे क्लोज करते हैं और उसके बाद एक नई रिकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं तो आपको 7.4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो अभी के क्वार्टर यानी कि जनवरी टू मार्च 2021 के क्वार्टर में दिया जा रहा है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप एक्सटेंड नहीं करते हैं तो आप
आपको जो करंट इंटरेस्ट रेट है वही मिलेगी, और अगर आप अपने जो चल रही आरडी है उसी को एक्सटेंड करते हैं तो आपको जो 5 सालों पहले इंटरेस्ट रेट मिलती थी वही इंटरेस्ट रेट मिल पाएगी। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट की एक्सटेंड करने पर और एक एडवांटेज आपको मिलता है। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट की, जैसे कि मैंने आपको कहा, एक लॉक इन पीरियड होती है जो होती है 3 साल। अगर 3 सालों के पहले हम तोड़ना चाहे अपनी पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट को, हम नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर हम एक्सटेंड करते हैं 5 सालों के लिए, तो उस सिचुएशन में अगर हम अपनी पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट को, जो हमारी एक्सटेंशन पीरियड है 5 सालों की, उसके बीच में तोड़ना चाहते हैं तो हम तोड़ सकते हैं, और उसके एवज में हमें कुछ भी पेनल्टी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो भी एक्सटेंशन पीरियड होगी उस पर जो भी इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा वो इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा ईयरली बेसिस पे। मतलब अगर किसी ने 2021 में अपनी एक्सटेंड कर ली आरडी को, तो 8.4% उसे इंटरेस्ट रेट मिलेगी, जो कि जनवरी 2016 में मिला करती थी। लेकिन अगर वो चाहे तो 2021 या फिर 22 या फिर 23 को अपनी आरडी को तोड़ सकता है, तो उस पर उसे पेनल्टी नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अपनी आरडी को महीने के बीच में तोड़ता है, यानी कि साल ख़त्म होने के बीच में तोड़ता है, तो उसे जो भी महीने की इंटरेस्ट रेट है उस पर आप उसको सेविंग्स इंटरेस्ट रेट मिलेगी। तो मुझे लगता है बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। मैंने अपनी आरडी को एक्सटेंड की मार्च 2021 में, तो अप्रैल 2021 में मेरी 1 साल हो जाएगी। अगर उस समय मैं तोड़ता हूँ अपनी आरडी को, तो मेरी जो भी आरडी की इंटरेस्ट रेट है मुझे 8.4% मिलेगी, क्योंकि मैंने 1 साल बाद तोड़ी है। लेकिन अगर मार्च 2021 में एक्सटेंड किए हुए आरडी को मैं जुलाई 2022 में तोड़ता हूं, तो मुझे मार्च 2021 तक तो मुझे 22 तक तो मुझे आरडी की ही इंटरेस्ट रेट मिलेगी। लेकिन जो 2 महीने एक्सटेंड हो गए हैं उस पर मुझे आरडी की इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगी, उस पर मुझे मिलेगी जो सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट रेट है, जो एट प्रेजेंट 4% है पोस्ट ऑफिस की, वही इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर हम अपनी आरडी एक्सटेंडेड आरटी को साल में तोड़ते हैं, साल के हिसाब से तोड़ते हैं, तो हमें आरडी की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। लेकिन साल एक्सटेंड करने पर अगर बीच में तोड़ते हैं 12 महीने पूरे होने के, तो हमें जो भी बीच के महीने हैं उस महीने पर हमें आरडी की इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगी, हमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आरडी को तभी तोड़िएगा अगर आपकी आरडी की जो भी समय सीमा है वो 1 साल की पूरा हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो आरडी को मत तोड़िएगा, नहीं तो आपको मतलब इंटरेस्ट रेट पे घाटा मिलेगा। तो यही है आरडी की, पोस्ट ऑफिस की जो आरडी की एक्सटेंशन रूल, जिस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल पाएगा अगर आपने एक पोस्ट ऑफिस की आरडी में पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तो। और अगर फ्यूचर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट क्वार्टर में भी पोस्ट ऑफिस अपनी जो इंटरेस्ट रेट है वो मतलब घटाने वाली है, क्योंकि जो अभी देश की सिचुएशन चल रही है उस पर अभी जो सेविंग्स अकाउंट है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो बैंक्स हो या फिर पोस्ट ऑफिस हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट रन एजेंसीज हो। तो मुझे लगता है अभी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल है। 7.4% अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट है एट प्रेजेंट भी, और उसे अगर आप अगले 10 सालों तक चलाएंगे तो 7.4% ही इंटरेस्ट रेट आप गेन कर पाएंगे। और एक बात जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में अभी क्वेश्चन कर रही होगी कि हम अपने आरडी को एक्सटेंड करेंगे कैसे। अगर आपने अपनी जो आरडी है उसे डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस पर जाकर पहले खोला था, तो अपनी होम ब्रांच में जाइएगा और वहाँ पर अपनी जो भी एक्सटेंशन की फॉर्म है उसे फिलअप कीजिएगा। आपकी जो पोस्ट ऑफिस की ब्रांच है उसे वो आपके पोस्ट ऑफिस की आरडी को एक्सटेंड कर देगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आरडी के मैच्योर होने से पहले कीजिएगा, नहीं तो अगर क्लोज हो जाएगी तो उसके बाद उसे एक्सटेंड करना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू आरडी खुलवाई है तो उस एजेंट के थ्रू ही आपको आरडी को एक्सटेंड करना है। आप उस एजेंट को अप्रोच कीजिए, वो आपको फॉर्म देगा और उसको फिलअप करके दे दीजिएगा। लेकिन किसी किसी केस में ऐसा भी होता है, अगर आपने एक्सटेंशन फॉर्म को नहीं भी भरा और आप भूल गए कि आपकी आरडी की मैच्योरिटी पीरियड हो गई है और आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं अपनी आरडी पर, तो वो ऑटोमेटिकली ही एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन ये सभी के केस में नहीं होता है, कुछ कुछ केस में होता है। तो इसे आप मतलब गारंटी के तौर पर मत लीजिएगा कि आपकी आरडी ऑटोमेटिकली ही एक्सटेंड हो जाएगी। तो आप पोस्ट ऑफिस पर जाकर एक आरडी की फॉर्म एक्सटेंशन फॉर्म को फिलअप कीजिए, तभी आपकी आरडी जो एक्सटेंड होगी वो हो जाएगी और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल पाएगा। तो ये है आरडी की वो रूल जो उसके
जिसके बारे में मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और इसीलिए बहुत सारे लोग शायद लॉस में भी रहते हैं, क्योंकि वो अपनी आरडी को क्लोज कर देते हैं और एक्सटेंड नहीं करते हैं, और उसके थोड़े दिन क्लोज करने के थोड़े दिन बाद ही एक नई आरडी खोल लेते हैं, या फिर कोई कोई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो क्लोज करने के साथ साथ ही एक नई आरडी खोल देते हैं। तो उस पर उनको बहुत सारी इंटरेस्ट रेट का घाटा होता है, क्योंकि 5 साल पहले इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छी हुआ करती थी पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स की, और अभी जो इंटरेस्ट रेट है उसके मुकाबले में तो काफ़ी ज़्यादा ही मिला करती थी। तो अगर आप एक आरडी अकाउंट खोल रखे हैं आपने पोस्ट ऑफिस पर, चाहे वो जनवरी टू मार्च 2016 हो या फिर उसके बाद ही हो, तो आपकी आरडी जब मैच्योर हो जाएगी तो आप अपनी आरडी को एक्सटेंड कीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल पाएगा। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।